बाबा ईशर सिंह जी वचन करते थे कि यदि कोई नित्य नियम करके गुरु साहिब जी के दर्शन करके घर से निकले, फिर चाहे बिल्ली निकल जाए अथवा कोई छींक मार दे, उस पर किसी चीज का असर नहीं, क्योंकि वह सर्वोच्च मालिक के चरणों में आराधना करके निकला है। वहम भ्रम उनके लिए है जो साईं की शरण में नहीं आए, जिन्होंने सुखमणि साहिब जी की वाणी से प्रेम नहीं किया। हमारा विश्वास हो, फिर गुरु स्वयं कृपा करता है, लाज रखता है। कुछ वर्ष पूर्व दास स्वयं उगराही लेने जाता था। तरन तारण दास के साथ एक अन्य व्यापारी भी जाता था। उसका गोलियों टाफियों का कार्य था। दोनों अपने अपने स्कूटर पर जाते थे उगराही लेने। उस व्यापारी के 5-7 साथी यही कार्य करने वाले दास को मिले और कहने लगे कि हमें एक बात समझ में नहीं आती कि हमारा एक जैसा व्यापार है, हमारी इतनी उगराही फंसी हुई है। तरन तारण साहिब हमें तो मिलती नहीं, और यदि कहीं मिलती भी है तो थोड़ी बहुत। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि इस सिंह को हर बार उगराही मिल जाती है और आर्डर भी मिल जाता है। अब दास तो जानता था कि रहस्य क्या है। उसने जैसे ही चट्टी बिंड से निकला उगराही लेने के लिए, सुखमणि साहिब जी का पाठ उसके मुंह में शुरू हो जाना। अब क्योंकि वह वाणी पढ़ता जाता था, इसलिए सबसे अधिक उगराही लेकर आता था, सबसे अधिक आर्डर लेकर आता था। जबकि शेष व्यापारी मार्ग में परस्पर संसारिक बातें करते जाते, अमुक व्यापारी ने यूं कर दिया, अमुक ने ऐसे कर दिया। वह शरीर जो सुखमणि साहिब जी पढ़ता जाता है, वह अपने श्वास सफल कर रहा है, जबकि दूसरे शरीर व्यर्थ की बातें करके, निंदा चुगली करके अपने श्वास व्यर्थ गवा रहे थे। दास का विश्वास है कि जो शरीर घर से निकलते ही सुखमणि साहिब जी की वाणी अपने मुंह में आरंभ कर देता है, गुरु साहिब जी स्वयं उनके हृदय पर बैठ जाते होंगे। जिनसे वह उगराही लेने जा रहा है, वह स्वयं विधि बना देता है। दास यह बात दावे से लिख रहा है कि जो इस तरह मार्ग में सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ते उगराही लेने जा रहा हो, ऐसे शरीर को एक छोड़कर 10 व्यक्ति पीछे से आवाज मार दे, और चाहे जितने मर्जी कोई छीके मार दे अथवा बिल्ली रास्ता काट जाए, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सारे वहम भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जो वाणी से जुड़ जाए, वाणी में भी इस बात की गवाही दी है, सगुन अपसगुन तिस कऊ लग है, जिस चित न आवे। जो सुखमणि साहिब जी की वाणी से जुड़ जाए, वह सारे ही वहमों भ्रमों संशयों से मुक्त हो जाता है। अन्यथा जब तक यह वहम भ्रम संशय चिपके हैं, बहुत तंग करते हैं। जो फंसे हुए हैं इन वहमों भ्रमों में, लाख समझाने पर भी वह नहीं समझते। कुदरत द्वारा ही कोई कृपा हो तो हो। गुरुवार कपड़े नहीं धोने, शनिवार सिर नहीं धोना, मंगलवार नाखून नहीं काटने, एवं और पता नहीं कितने वहम हैं जिनमें फंसी पड़ी है आज दुनिया। उनका यदि कोई वैसे भी नुकसान हो जाए अथवा कोई थोड़ी बहुत ठोकर भी लग जाए, तो वह उस नुकसान को इन चीजों से जोड़ देते हैं कि आज शनिवार सिर धोया था तो नुकसान हुआ है, आज गुरुवार कपड़े धोए थे तो ठोकर लगी है। लेकिन यह सुखमणि साहिब जी की वाणी की बख्शिश है कि यह सारे ही वहमों भ्रमों संशयों से मुक्ति दिलवाती है। आजकल एक दिशा वहम
वास्तुशास्त्र बहुत जोरों पर है। कोई थोड़ा सा कह दे कि आपके घर में आपकी रसोई की दिशा ठीक नहीं, या बेडरूम की दिशा ठीक नहीं, या गुरु साहिब जी के कमरे की दिशा ठीक नहीं, और इसी कारण आपके कारोबार में मंदा है। दिशा सही न होने के कारण आपके घर में बीमारी है। जहाँ नहीं सूझ नहीं भरोसा आपके पिता के दिए हुए खजाने पर, तो वह ऐसे बहमों भरमों में फंसाने वालों के पीछे लगकर अपने घरों की दफ्तरों की दिशा बदलवाने चल पड़ते हैं। एक संगत करने वाले शरीर ने अपने घर में गुरु साहिब जी का बड़ा सुंदर कमरा बनवाया हुआ था, लेकिन किसी ने वहम डाल दिया कि आपके कारोबार में इसलिए मंदा चल रहा है क्योंकि आपके घर गुरु साहिब जी के प्रकाश की दिशा ठीक नहीं। देख लो, जहाँ नहीं भरोसा अपने गुरु की समर्था पर, नहीं भरोसा गुरु की प्रदान की हुई वाणी पर, तो दूसरों की बातों में आकर उसके पैर डगमगा जाते हैं। तो ही अरदास में भरोसे का दान मांगा जाता है, क्योंकि यह अति आवश्यक है। जहाँ विश्वास है, भरोसा है, वहाँ गुरु की बख्शिश होती है, वहाँ वास्तु दोष नहीं हो पाता। उस शरीर के दिमाग में यह बात घर कर गई। उसने गुरु साहिब जी के प्रकाश की दिशा बदलवा दी। दिशा बदलवाने के साथ ही कमरे की सारी सुंदरता ही खत्म हो गई। वह बात ही ना रही, क्योंकि कई बार सेटिंग हुई होती है, बदलवाने से फिर वह बात नहीं बनती। दास ने उनसे विनती की कि प्रकाश की दिशा जिधर मर्जी हो, उससे कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वास्तु दोष नहीं लगता। दास ने विनती की कि यदि तसल्ली नहीं तो दरबार साहिब, जो हमारे लिए सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ यदि अंदर जाओ तो दिशा अन्य तरफ है। बाबा बुड्ढा जी की बैर पर प्रकाश की दिशा अन्य तरफ है। जहाँ श्री अकाल तख्त साहिब है, वह दिशा अन्य तरफ है। यह हमारे लिए हमारा केंद्र भी दरबार साहिब बहुत बड़ी मिसाल है। दास गुरु जी के भरोसे से लिख रहा है कि दिशा जिधर मर्जी हो, यदि हमारे पास सुखमणि साहिब जी का धन है, तो फिर यह चीजें हमारे लिए कोई दोष नहीं रखती। अर्थात जिस घर में परमात्मा का जाप चलता है, सुखमणि साहिब जी की वाणी सुनी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ वास्तु दोष कुछ नहीं कर सकता। जगत फंसा पड़ा है वहमों भरमों में, लेकिन जिसके पास सुखमणि साहिब जी का धन है, वह घमंड में अथवा अभिमान में आकर नहीं, नम्रता में कहे कि मेरे पास वह धन है जिससे मुझे कोई शगुन अपशगुन नहीं लग सकता। यह वहम भरम मेरे लिए नहीं है। इशारा लेना सुखमणि साहिब जी की वाणी की 8वीं विशेषता, जिस घर में सुखमणि साहिब जी का निवास हो, वहाँ जंत्र मंत्र कोई असर नहीं कर सकते। बुरा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, सुखमणि साहिब जी से प्रेम करने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो इस दरगाही वाणी का किला अपने घर में लगा ले, उसे बहमों भरमों भूतों प्रेतों इन सब चीजों से मुक्ति मिलती है। यह गुरु साहिब जी ने बड़ा दरगाही किला हमारी गोद में डाला है, इसका सहारा ले। यदि किसी घर में एक पाठ श्री सुखमणि साहिब जी का प्रतिदिन प्रभात काल होता हो, उस घर में भूत प्रेत और बहम भर्म निवास नहीं कर सकते। यह विशेषता पढ़कर यदि कुछ शरीर भी सुखमणि साहिब जी की बाड़ लगा ले, तो हमारा यह प्रयास सफल होगा।